हेलो स्टूडेंट्स, पढ़ो मैथ में आपको खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत के साथ होंगे। आज हम रिवीजन के कुछ सवाल करेंगे, लेकिन वो होंगे मल्टीप्लिकेशन के। सही है। तो तीन सवाल हैं जो कि हम आज की क्लास में रिकॉल करेंगे एज ए रिवीजन। ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारे पास कि हमने 2000 को हमने मल्टीप्लाई करना है 0.8 से। ठीक है। दूसरा सवाल है कि हमने 2000 को मल्टीप्लाई करना है 0.6 से। ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा सवाल है कि 1000 को हमने मल्टीप्लाई करना है 1.25 से। ठीक है। तो ये तीन सवाल आज हम कवर करेंगे। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। 2000 को हमने मल्टीप्लाई करना है 0.8 से। ठीक है। कैसे करेंगे इसको मल्टीप्लाई? सबसे पहले आपने लिख लेना है इस तरह से। और अब ये देखें कि आपको 2000 में पॉइंट कहीं नज़र आ रहा है। अगर पॉइंट कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो पॉइंट नंबर के आखिर में लिखा हुआ है। सही। नंबर के आखिर में होता है और वो हिडन होता है। सही, नहीं नज़र आ रहा होता। यहाँ पे हम प्लेस कर लेते हैं। ठीक है। पॉइंट जब भी किसी नंबर में नज़र ना आ रहा हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि पॉइंट सबसे लास्ट में होगा। ठीक है। तो पॉइंट हमने यहाँ पे लगा लिया। सही, क्योंकि वो हिडन होता है। अच्छा, अब क्या है, पॉइंट लगा लिया हमने। अब हमें ये वाला नंबर लिखना है, ये है 0.8। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट के बाद हम 8 लिख लेंगे। ठीक है। और अब बाकी जो जगह हैं वहाँ पे कुछ भी नहीं है तो उनको 0 से फिल कर लें आप। ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। अब हमने सबसे पहले एक चीज़ जहन में ये रखनी है कि हमने पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाना है। ऊपर भी हमें पॉइंट भूल जाना है और नीचे भी भूल जाना है। हमको सिंपल हम इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब हमको शुरू करते हैं। 8 को हमने 0 से मल्टीप्लाई किया और ये हो गया 0। ठीक है। 8 को फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 0। 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी हो जाएगा 0। 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी हो जाएगा 0। ठीक है। फिर 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आएगा? 16। ठीक है। हमने यहाँ पे लिख लिया 16। ठीक है। अब ये 8 को हमने सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है कि अब 8 के बाद हमारे पास और कोई नंबर नहीं है, 0, इसको हम काउंट नहीं कर रहे। ठीक है। अब क्या करेंगे हम कि ये आया हमारे पास 1,60,000। सही, 160000। ठीक है। अब क्या है, इस नंबर में हमें पॉइंट नज़र नहीं आ रहा। इस नंबर में हमें पॉइंट नज़र नहीं आ रहा। तो पॉइंट कहाँ पर होगा? पॉइंट आखिर में होगा। ठीक है। पॉइंट अभी कहाँ लाई कर रहा है? पॉइंट यहाँ पर लाई कर रहा है। ठीक है। अब हमें पॉइंट को उसकी असल जगह पे हमने शिफ्ट करना है। कैसे करेंगे? तो हमारे पास क्या है, पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं? एक डिजिट है। पॉइंट के बाद यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं? एक डिजिट है। तो एक डिजिट ये हो गया पॉइंट के बाद, और एक डिजिट पॉइंट के बाद ये हो गया। टोटल डिजिट्स कितने हो गए? 2। 2 यहाँ पे हम लिख लेंगे। सही। अब इस 2 का क्या मतलब है? इस 2 का मतलब ये है कि आपने इतने टाइम्स पॉइंट को शिफ्ट करना है लेफ्ट की तरफ। सही। ये 2 टाइम्स है। सही। 2 का मतलब है 2 टाइम्स। 2 टाइम्स को हम क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट की तरफ। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक दफ़ा यहाँ शिफ्ट किया, फिर यहाँ से दूसरी दफ़ा शिफ्ट किया। ठीक है। तो हमने 2 टाइम्स हमने पॉइंट को शिफ्ट करना है। पॉइंट को हमने 2 टाइम्स शिफ्ट करना है। पॉइंट को हमने पहले एक दफ़ा यहाँ शिफ्ट किया, फिर एक दफ़ा यहाँ शिफ्ट किया। सही, सेकंड टाइम। तो सेकंड टाइम 2 टाइम्स पूरे हो गए। पॉइंट को यहाँ पे आप लाके प्लेस कर दें। ठीक है। यहाँ से पॉइंट खत्म हो गया, अब पॉइंट आ गया यहाँ पर। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास जवाब क्या आया? 1600.00। राइट। अब ये 0 हम नहीं लिखेंगे, हम सिंपल लिखेंगे 1600। ठीक है। ये हमारा आंसर है। ठीक है। हम जब 2000 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह करेंगे और हमारे पास क्या जवाब आएगा? 1600। ठीक है। ये हमारा आंसर है। तो हमने पहला सवाल हमने कर लिया। ठीक है। अब हम करेंगे दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है हमारा कि हमने क्या करना है, 2000 को मल्टीप्लाई करना है
6 से, ठीक है। हम इसको करते हैं, बहुत आसान है, जैसे हमने पहला सवाल किया वैसे हम दूसरा सवाल भी करेंगे। 2000 हमने ऊपर लिखा, सही है। और अब हम देख रहे हैं कि पॉइंट तो हमें नजर ही नहीं आ रहा 2000 में, तो कहाँ पर होगा पॉइंट? बिल्कुल आखिर में होगा, ठीक है। वो हिडन होता है, नहीं लिखते, लगा लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। सवाल को सॉल्व करने के लिए पॉइंट यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है। अब क्या है कि हमें ये 0.6 लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? पॉइंट के नीचे बिल्कुल पॉइंट लगाएंगे और ये 0.6 है, पॉइंट के बाद 6 लिख लेंगे, ठीक है। अब बाकी जगहें जो खाली रह गई हैं उनको हम 0 से फिल कर लेते हैं, सही है। अब हमें करना है मल्टीप्लाई, कैसे करेंगे? हम थोड़ी देर के लिए पॉइंट को भूल जाते हैं, ये वाले पॉइंट को भी भूल जाते हैं, ये वाले पॉइंट को भी भूल जाते हैं, ठीक है। पॉइंट को हमने बिल्कुल भूल जाना है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करनी है। कैसे करेंगे? 6 का टेबल पढ़े, 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 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 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 12। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 12, ठीक है। अब हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये 0 हमने सिर्फ फिल किया था, 0 से हमने किसी चीज़ को मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। अब ये आया हमारे पास 1,20,000, सही है। 120,000, ठीक है। अब पॉइंट यहाँ पे कहाँ पर होना चाहिए? हमें पॉइंट नज़र ही नहीं आ रहा, तो पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए? पॉइंट बिल्कुल लास्ट में होना चाहिए। अभी हम इसको यहाँ पे शो कर देते हैं, ठीक है। वैसे ही हिडन होता है और लास्ट में होता है, तो हम यहाँ पे इसको यहाँ पे शो कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हमें पॉइंट को उसकी असल जगह पे प्लेस करना है, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं। पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं? पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 डिजिट है, ठीक है। तो 1 डिजिट ऊपर का और 1 डिजिट नीचे का कितना हो गया? 2 डिजिट्स हो गए, ठीक है। 2 को आपने ऐसे साइड में लिख लेना, ठीक है। अब इस 2 का क्या मतलब है? 2 का मतलब है कि आपने 2 टाइम्स पॉइंट को शिफ्ट करना है। कौन से पॉइंट को? ये वाले पॉइंट को। कहाँ पे? लेफ्ट की तरफ, ठीक है। तो हम इस पॉइंट को 2 टाइम शिफ्ट करते हैं। सबसे पहले 1 टाइम हमने शिफ्ट किया और फिर यहाँ से हटा के सेकेंड टाइम हमने यहाँ पे शिफ्ट किया, ठीक है। तो पॉइंट शिफ्ट होते होते सेकेंड टाइम जब आया तो पॉइंट यहाँ पे आके लग गया, यहाँ से पॉइंट खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या है कि हम इसको लिखेंगे 1 2 0 0 पॉइंट 0 0, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे यहाँ से शिफ्ट होते होते यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। तो ये हो गया 1200.00, ठीक है। अब हम इसको ये वाले 0 हमारे लिए बिल्कुल बेकार है, हम इनको नहीं लिखेंगे। हम इसको आखिर में कैसे लिखेंगे? 1200, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा 1200, ठीक है। इतना आसान है, इसको आपने प्रैक्टिस करना है, आपको भी ये करना आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। ये रिवीजन है, आप इसको करें, सही। ये नॉर्मल टॉपिक नहीं है, ये आपको मैं सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है। 1000 को हमने मल्टीप्लाई करना है 1.25 से, ठीक है। कैसे करेंगे? बहुत आसान है, जैसे पहले 2 सवाल हमने किए वैसे ही हम तीसरे सवाल को भी करेंगे। अब देख रहे हैं कि 1000 में मुझे पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो पॉइंट कहाँ पर होगा? पॉइंट आखिर में होगा और हिडन होगा, हम इसको यहाँ पे शो करा देते हैं, ठीक है। अब क्या है? पॉइंट लग गया इसमें। अब देखेंगे कि ये 1.25 है, ठीक है। तो हमने क्या करना है? पॉइंट के नीचे बिल्कुल पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट के बाद क्या वैल्यू लिखी हुई है? 25, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पॉइंट के बाद लिख लूँगा 25, ठीक है। अब पॉइंट से पहले क्या लिखा हुआ है? 1, तो यहाँ पे लिख लूँगा मैं 1, सही है। बाकी जगहें जो मेरे पास रह गई हैं उनको मैं 0 से फिल कर लूँगा, ठीक है। अब मैं इसको करूँगा मल्टीप्लाई। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा कि मुझे पॉइंट अभी थोड़ी देर के लिए मैं इग्नोर कर देता हूँ, ठीक है। पॉइंट को मैंने ऊपर वाला भी इग्नोर कर दिया और नीचे वाला भी इग्नोर कर दिया। इसको मैं पढ़ूंगा 125 और इसको मैं पढ़ूंगा कितना? 1 लाख, सही है। 1000000, ठीक है। और ये पॉइंट ऊपर का और नीचे का थोड़ी देर के लिए मैंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया, मैं इसको नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करूँगा, ठीक है। अब क्या है कि मैंने 5 का टेबल पढ़ा, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 5, ठीक है। 5 को सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब आ जाएंगे 2 की तरफ। सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे और फिर उसके बाद 2 से हम मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे सबको। 2 को हमने 0 से मल्टीप्लाई किया,
ये हो गया 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 0, 2 को हमने क्या किया, ये वाले 0 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 0, फिर 2 को इस वाले 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0, ठीक है। फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब 2 को हमने सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हम आ जाएंगे इस वाले 1 की तरफ, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने पहले एक क्रॉस लगाया था, अब हम तीसरी रो में 2 क्रॉस लगाएंगे, ठीक है। अब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 0, 1 को ये वाले 0 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 0, 1 को फिर ये वाले 0 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 0, ठीक है। फिर 1 को ये वाले 0 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 0, फिर 1 को ये वाले 0 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अभी हमने 4 जीरो हो गए, 2 3 4, सही। अब 1 को ये वाले 0 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 0, ठीक है। फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब इन तीनों को आपने क्या करना है, प्लस कर लेना है। कैसे करेंगे, 0 आ गया नीचे, ठीक है, 0 में 0 ऐड किया, 0 हो गया, 0 में 0 0, इन तीनों 0 को आपस में ऐड किया, 0 हो गया, ये तीनों 0 आपस में ऐड किए, 0 ही रहे, ठीक है। इन तीनों 0 का आपस में मल्टीप्लाई प्लस किया, ये हो गया 0, ठीक है। अच्छा 5 में 0 ऐड किया, 0 ऐड किया, ये हो गया टोटल कितना 5, ठीक है। ये हो गया 2 + 0 2, ठीक है। 1 एज इट इज यहाँ पे उतार लिया, ठीक है। अब पॉइंट हमें इस पूरी वैल्यू में पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो कहाँ पे होगा, पॉइंट यहाँ पर होगा, ठीक है। हमें पॉइंट को इसकी असल जगह पे क्या करना है, शिफ्ट करना है। कैसे करेंगे, हम ये देखेंगे पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 2, और पॉइंट के बाद नीचे कितने डिजिट्स हैं 1 2, तो टोटल कितने डिजिट्स हो गए 1 2 और ये 1 2, सही है। 2 + 2, सही है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, सही है। तो 2 + 2, सही है। पॉइंट के बाद टोटल कितने डिजिट्स हो गए 4 डिजिट्स हो गए, सही। यहाँ पे आपने सर्कल लगा लेना है। पॉइंट के बाद टोटल कितने डिजिट्स हैं ऊपर नीचे मिला के 1 2 और 1 2, सही है। टोटल हो गए 4 4, यहाँ पे आपने ऐसे सर्कल में लिख लेना है, ठीक है। इसको आप भूल जाए, सही। अब इस 4 को हमने सर्कल किया, 4 का क्या मतलब है, इस पॉइंट ये 4 टाइम्स, सही। 4 का मतलब 4 टाइम्स हमने क्या करना है, पॉइंट को शिफ्ट करना है। कौन से पॉइंट को, ये वाले पॉइंट को। कहाँ पे शिफ्ट करना है, लेफ्ट की तरफ। तो हम करेंगे इसको, सही है। हम इसको करेंगे 1 टाइम शिफ्ट किया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, सेकेंड टाइम शिफ्ट किया, फिर हमने थर्ड टाइम शिफ्ट किया, फिर हमने फोर्थ टाइम शिफ्ट किया, ठीक है। 1 टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, सही है। यहाँ पे जब फोर्थ टाइम ये आपका पूरा हो जाएगा, क्या करेंगे, पॉइंट को यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या जवाब आया, हमारे पास पॉइंट यहाँ से हट गया और पॉइंट आ गया यहाँ पे, सही है। तो अब क्या लिखेंगे 1 2 5 0 पॉइंट, ये पॉइंट लगा दिया, सही। बाकी के जो 0 बचे वो एज इट इज अभी लिख देते हैं, ठीक है। अब इन 0 की कोई वैल्यू नहीं है, सही है। पॉइंट के बाद ये इन जीरोस की कोई वैल्यू नहीं है। अगर कोई नंबर होता तो हम फिर इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। कोई नंबर नहीं है, 0 0 0, इनको आप कैंसिल कर दें, सही है। और यहाँ पे आप लिखें कि 1 2 5 0, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक है। इतना सिंपल है ये मल्टीप्लिकेशन करना, सही है। आप इसको प्रैक्टिस करें, आपको भी आ जाएगा, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही है, सही है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ और चीज़ें रिवीजन कराऊंगा और स्टैंडर्ड लेक्चर आपके वैसे ही चलते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।